ओके, मुझे बताइएगा सब लोग मेरे साथ हैं। अनम्यूट कीजिए और बस मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से यस मैम। रिस्पॉन्स कर सकूं। यस यस मैम। मैम। ओके, यस जबरदस्त। मैम। रिजा और कृतिका, स, मेरे से नाम आगे पीछे हो गया। सरदार हैं, उनका पीछे वाला नाम क्या है? सजूब सरदार मैम। सजू सजीव। सजीव। सजू। बच्चा, आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं बात कर रही हूँ? कोई मुश्किल लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर रही? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? जी मैम। हम्म। यस मैम। जबरदस्त है। यस मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस मैम। ओके। अब मुझे मरियम, आपका सवाल यही था और उसको मैंने थोड़ा सा आंसर भी किया है। तो सिंपल ये कि क्राउडेड इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपकी एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज के साथ आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो, अगर आपकी स्किल होगी तो। वरना ना आप सीखोगे पेशेंट से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2011 के उस टाइम के क्राउडेड पेशेंट अभी तक कनेक्टेड हैं। ये मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखा रही, बट मैं सिर्फ इतना दिखा रही हूँ कि इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपको ना कनेक्ट रहना होता है अपने क्लाइंट के साथ। दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग, बट दे आर कनेक्टेड वेन एवर दे नीड समथिंग। तो हिस्ट्री उन्हें मुझे उनकी पता है, तो मैं क्विकली गाइड कर देती हूँ। तो अपना रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ ऐसा बनाओ, पहले समझो उसको। तो समझने के लिए हिस्ट्री लेनी होती है, राइट? सवाल आगे जाते हैं। किसका किसका सवाल है? कृतिका, आपका कोई सवाल है बेटा? रिजा, आपका? अच्छा, कृतिका आप बताइए। यस मैम। रिजा यस करके फिर अनम्यूट म्यूट कर दिया। रिजा बोलो, कृतिका ने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया खुद को। बताइए। चलें ठीक है। हम्म। मैम मैं जिस सेटिंग में अभी इंटर्नशिप की थी मैंने तो मैंने नोट किया था कि जो हेड साइकोलॉजिस्ट हैं हम्म। उन्होंने ना अपनी जूनियर साइकोलॉजिस्ट से एमएससी के बदले बीजी करवाया था। हम्म। और उसमें बेसिक आइटम्स कौन से क्या ये करवाए? हम कर सकते हैं या एमएससी नेसेसरी है? मैम ये तो हमें नोटिस नहीं करने दिया गया था लेकिन ये मैंने जरूर ऑब्जर्व किया था कि वो बीजी करी है एमएससी के बदले। अच्छा, उस टाइम पे माइट भी सिचुएशन ऐसी हुई जहां पे वो जरूरत पड़ा हो। जनरली अगर न्यू केस आ रहा है और न्यू केस को आपको प्रोफाइल करना है, और आप किसी अभी तक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कहीं पे, तो फिर आप स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू उसको लेके चलते हो। अगर ऑलरेडी वो हो चुका है और कोई और असेसमेंट टूल उसके ऊपर अप्लाई होने की जरूरत पड़ती है, तो तब आपका प्रैक्टिशनर जो सीनियर है या जो भी साथ वाला है वो डिसाइड करता है कि ये अप्लाई करें और मजीद इससे स्क्रीन आउट करें। तो शायद उन्होंने उस पर्सपेक्टिव में लगाया होगा। आपका सवाल ये भी है कि यही हो नेसेसरी है सकता है। या वो भी लग सकता है। तो नेसेसरी यस डिपेंड यस। सिचुएशन पे होता है। केस का अभी जैसे फर्ज किया मेरे पास कोई केस आया, तो बाकी जितनी साइकोलॉजिस्ट है उसने 12 12 16 16 सेशन कर लिए, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो जब डॉक्यूमेंट नहीं किया तो पेशेंट कहता है कि मैं तो 12 सेशन ले चुका हूं और आप मुझे कह रही हैं कि डॉक्यूमेंट मुझे बताओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपका राइट बनता है कि आप अपने क्लाइंट, आप अपनी डॉक्टर से कहें, अपने थेरेपिस्ट से कहें कि रिकॉर्ड दे, उसने क्या नंबर निकाला, क्या स्टेटस उस टाइम था, कहाँ पे उसने ट्रीटमेंट क्या लगाया। तो डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे ये वाला जो प्रोफाइलिंग फर्स्ट होती है ना, ये एक तरह की आपकी स्ट्रेंथ बनती है लेटर ऑन एज अ प्रैक्टिशनर। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हमारे 15 to 25 ईयर्स तक एक पेशेंट की जो हिस्ट्री है ना, इंटरनेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 8 ईयर्स तक अब हो चुकी है। अब तो क्योंकि सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो अब 5 ईयर का डाटा जो रिकॉर्ड है आप अपने पास रखते हो। यस। तो क्या टेस्ट उन्होंने लगाया, ये इसलिए भी लगाया कि माइट बी शी वांटेड टू नो अबाउट दिस मोर। वो पर्सपेक्टिव उस वक्त उसका साइन और सिम्टम वो चल रहा हो, तो ये है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी, वेन एवर समवन इज अप्लाइंग समथिंग, डोंट हेजिटेट, आस्क। अभी आप जैसे पूछ लेती तो आपको एग्जैक्टली exactly उसी टाइम पे ओरिएंटेशन मिल जाती। तो पूछा करो। सीनियर साइकोलॉजिस्ट ना होती मूडी है, टाइम नहीं देती, इंस्ट्रक्ट नहीं उस तरह से कर पा रही होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी बहुत चक्की काटी होती है, तो उनके मिजाज में भी ये चीजें होती हैं। बहुत सी साइकोलॉजिस्ट से यकीनन आप मिलती होंगी। लेकिन आप अपना मतलब निकाला करें, उसके मूड के अवज आप अपने आप को इफेक्ट ना किया करें। मैंने देखा है ना, मैं 6 6 घंटे 8 8 घंटे साइकेट्रिस्ट और बड़ी साइकोलॉजिस्ट के बारे अभी भी
कोई सीनियर साइकोलॉजिस्ट से मुझे केस शेयर करना होता है जहां मुझे लगता है कि यार ये मुझे अच्छी राय दे सकती है, तो आई कैन वेट फॉर हर। मेरा मकसद होता है कि उससे मुझे नॉलेज चाहिए और उसकी एक्सट्रैक्शन चाहिए। उसका मूड क्या है, वो नखरे कर रही है, वो भाव दे रही है, दिस इज नॉट नॉट रिलेटेड टू मी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको ये वाली स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी। रिजा, आई होप मैंने आपके सवाल का आंसर दे दिया। ओके मैम। जी कृतिका बेटा। यस मैम। अस्सलाम आई वालेकुम गॉट मैम, हाउ आर क्लैरिटी यू? आफ्टर योर। वालेकुम अस्सलाम गुडी। जी बताइए। थैंक यू मैम। थैंक यू, जजाकल्ला। मैम मुझे एक सवाल है कि जैसे कि हम प्रोफाइलिंग करेंगे क्लाइंट की या पेशेंट की, हम्म। तो एथिकल बाउंड्रीज हम किस तरीके से, मतलब कौन कौन सी एथिकल बाउंड्रीज हमें मेंटेन करनी चाहिए अपनी तरफ से भी और क्लाइंट की तरफ से भी? हम्म। अच्छा, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये फोर्थ हमारा मॉड्यूल है जिसमें हमने एथिक, बाउंड्रीज, सब चीजों को, कितना क्लोज जाना है, कितना दूर रहना है, किसके करीब किस तरह से कैसे इस्टेब्लिश करना है, किस हद तक टच किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन अगर मैं जनरली इसको रिस्पॉन्स करूं तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। जितना कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो हमें करीब जाके टच करने से लेकर उसको, इवन मैं अभी पेशेंट को, जब मुझे लगता है कि पेशेंट कंफर्टेबल है और उस औरत को एक एक जफ्फी चाहिए प्यार की, तो आई ऑफर्ड, और उस पे वो रिस्पॉन्स भी करती है और फील भी अच्छा करती है। लेकिन वो सिचुएशन में बांपती हूँ पहले। उस सिचुएशन के पहुंचने के लिए मुझे माइट भी कितने अरसे लग जाए, तो कितने लेवल पे किस तरह से, हालांकि एथिकल कोड में हमें कहा जाता है कि आप पेशेंट के इतने कंट्रोल नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे के अंदर बच्चियां, औरतें, जो हमारी, हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए बात करूंगी, वहां पे ना बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप सेंसरी टच नहीं उन्हें देते, वो रिसीव नहीं करती। मैं एक पॉइंट को अभी ओके। डिस्कस कर रही हूँ, मैंने अभी किसी और पे नहीं जाया। तो एथिकल बाउंड्रीज के हवाले से वो मॉड्यूल है कृतिका, वो मैं डिटेल से आपसे शेयर करूंगी। जनरली हमारे बहुत छोटे छोटे कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि हमने आंख ऊपर ऐसे भी चढ़ा के नहीं देखना, इतना कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारा असाइंड है एज अ साइकोलॉजिस्ट, जिसकी बेस पे पेशेंट पे इम्पैक्ट पड़े। तो क्योंकि बहुत सी चीजों के लेवल पे आपने कैसे कंपोज करना है, कैसे कंटेंट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये जो 3 C's फॉर्मूला है ना, दिस इज रियली अ ब्रिलियंट थिंग विच अ पर्सन, कोई कोई अगर से सीख के इम्प्लीमेंट कर सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाउंड्रीज के हवाले से हमारा जो पहला मॉड्यूल आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने बाउंड्रीज, ये वो सारी चीजें मेंशन की हुई थी, उसको मैं थर्ड पे ले गई हूँ। तो वो थर्ड पे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी, फिर पेशेंट के साथ भी हम कनेक्ट करते हुए कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी डिटेल में इस पे नहीं जा रही कृतिका, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने जनरली उसको नो, डिस्क्राइब कर। ओके मैम। जी। ओके, थैंक यू। लाइयर। जी। किसी और का सवाल? अगर किसी और का सवाल नहीं है तो हम डॉक्टर मोहसिन से कुछ सुनते हैं और फिर अपने सेशन को आज के क्लोज करते हैं अगली अनाउंसमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी सजू बेटा प्लीज बताइएगा। अ, मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मुझसे एक पॉइंट मिस हो गया था, वो 5S वाला फॉर्मूला जो आपने बताया था, वो हम्म। आप रिपीट कर दे एक दफा। जरूर। पहले आप उसको लिखो, सिम्टम्स, प्रेजेंटिंग, वो होते हैं सिम्टम्स। फॉर्मूला मैं आपके लिए ओपन कर देती हूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से रिपीट भी कर लूँ आपके साथ। इसके सिम्टम्स क्या है, यानी अलामात क्या आ रही है, साइन और सिम्टम्स इसे लिखा जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम कहते हैं सोशली कनेक्टेड कैसे है, सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, वो फर्दर डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। फिर सब्सटेंस, किस हद तक दवाइयां यूज कर रहा है, ड्रग्स यूज कर रहा है, नॉन FDA अप्रूव्ड मेडिसिन में है, साइकोसिस कितना बिल्ड है, हेलुसिनेटिव तो नहीं है, डिलूजनल तो नहीं है, ये सारी MSc के अंदर जरूर डिटेक्ट करना है। साथ ही हमने सेल्फ हार्मिंग और सुसाइड चेक करना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। 5S फॉर्मूला इसे मैं कहती हूँ, जो मैंने अपनी उसके लिए बनाया था कि मुझे याद रहे कि मैंने हिस्ट्री में क्या क्या चीजें जल्दी पूछनी है। क्योंकि लॉन्ग परफॉर्मा बास्कत हमें थका रहे होते हैं कि यार ये सवाल कौन फिल करेगा, कौन करेगा। लेकिन जब आपको फिंगर टिप पे सारी चीजें आ जाती हैं तो फिर तो इतना मजा आता है कि ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ओके, थैंक यू मैम। लाइयर। जी। मेसा इरफान रह गई हैं अब बेटा। आपका सवाल है, कोई फीडबैक है, कमेंट है?
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये था कि जैसे अभी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मम्मा आप ही ये सब जब मुझ पे मतलब वेंट करते हैं, जब जब बात करते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें ऐसा करें, तो एज उनके साथ मेरा एज अ रिलेशनशिप एज अ मदर, वो मेरी मदर भी हैं और फिर वो मैं उनकी एक किस्म से मैं उनकी काउंसलिंग भी कर रही हूँ, तो ऐसा ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना हमारे रिलेशनशिप में, जैसे एज अ डुअल रिलेशनशिप वो भी मैंने पढ़ा था कि ऐसा इलीगल होता है ये करना। तो ये क्या सही है कि मैं अपनी मम्मा से ऐसे बात करूं फिर उनको उनकी काउंसलिंग करूं, या अब अगर जब मैं जब डिग्री आ जाए या सब कुछ हो जाए, जब मैं प्रोफेशनल बन जाऊं और तब मम्मा मेरे पास आए और ऐसे बात करें तो फिर मैं उनकी थेरेपी करूं, तो ये ड्यूअल रिलेशनशिप हो जाएगा ना ऐसे तो? अच्छा जी, देखो जो आपके ब्लड रिलेशनशिप या आपके क्लोज कांटेक्ट रिलेशनशिप होते हैं ना, उसके अंदर आपकी जो थेरेपी के इम्पैक्ट हैं उसके चांसेस कम होते हैं। पहली चीज ये देखिएगा, हमारे पाकिस्तान जैसे अच्छा जी। कल्चर में उस हद तक कोई थेरेप्यूटिक प्रोटोकॉल डेवलप नहीं है, तो इसलिए तो बहुत सी खवातीन, बहुत से लोग मुंह बना के बैठते हैं, रिश्तेदार आके आप बताओ मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, हालांकि पता होता है उनका बहुत सी चीजें हो जी। रही होती हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको मैं ये रिकमेंड करूंगी, ये हर साइकोलॉजिस्ट फेस करती है कि यार कहते हैं तुम्हारे घर में तो साइकोलॉजिस्ट है, तुम तो ठीक हो सकती हो। गैस्ट्रोलॉजिस्ट के घर में क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पेट के खराब के मरीज हूं? होता है ऐसा ना। अच्छा। साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे आप अपनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन इमोशनल रिलेशनशिप के लेवल पे मिनिमाइज कर देते हो, जहां आपके ना कनेक्ट अच्छा जी। होते हैं। मैं इसको सादा जुबान में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई किताबी इस पे नहीं दे रही, ये मैं जनरली, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सी प्रैक्टिस, बहुत से बच्चों के सवाल इस लेवल पे होते हैं। तो पहले तो मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि इतनी बड़ी विंडोज जो है ना, वो खुल के आपके साथ बयान भी नहीं करेंगे। हाँ, जनरल हम्म। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में आप उनको बता सकते हो कि यार एक्सरसाइज किया करें, थोड़ा नेगेटिव पैटर्न में ग्राउंडिंग एक्सरसाइज किया करें, लेकिन जब इमोशनल पेंडोरा बॉक्स ओपनिंग होती है ना, वो कोई भी किसी तरह से भी आपके साथ खोलेगा तो आप सबसे पहले इम्पैक्ट होते हैं, बाइस्ड होते हैं, जजमेंट आप वो करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, आप प्रॉपरली रिकमेंडेशन में एक्सपर्ट वाइज नहीं जाते। आप जितनी मर्जी अच्छा अपनी जी। थेरेपीज की एक्सपर्टीज ले लें, आपके ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर आपका इमोशनल इम्पैक्ट पहले आएगा, और इमोशनल इम्पैक्ट जहां जिस थेरेपी में आया वहां पे आप बाइस्ड होते हैं, वहां पे आप पॉजिटिव, जी। पहले आप सोचते हैं नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा कैसे सोच सकती हैं। तो आप वो अपने ब्रेन की परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिलेशनशिप है ना। तो सही है। मैं रिकमेंड इस सिलसिले में ये करती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी अच्छी थेरेपिस्ट को, मैं जैसे अपनी कभी सिस्टर हो, कभी भाई हो, कभी पेरेंट्स हो, कभी किस कोई चाचू हूँ, कुछ हूँ, तो मैं कहती हूँ साइकेट्रिस्ट से पहले अपना मामला जाके थेरेपिस्ट के साथ शेयर करें, अच्छी थेरेपिस्ट बैठी हुई है। तो हम्म। बहुत मैं खुद नहीं इन्वॉल्व होती, क्योंकि मुझे पता है वहां पे मेरा इमोशनल कनेक्ट है, मैं नहीं उस चीज को वो कर सकूंगी। हाँ, जनरल गाइड कर सकते हो, जनरल से ज्यादा इम्पैक्ट बिगर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दवा बाहर से जब मिलेगी, उसकी उसकी जो पोटेंसी लेते हुए जो उनकी सेटिस्फेक्शन और रिलैक्सेशन होगी ना, वो हाई होगी रादर देन यू। ओके। ये जनरल है, ये जनरल है, चाहे कुछ भी हम कह लें कि हमारे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं हम पे, बहुत प्यार करते हैं हमसे, हमारे ऊपर बड़ा उनका वो है ना, हम फिर भी घर वाले हैं उनके लिए। सही। मैम थैंक यू सो मच। प्लेयर प्लेयर। जी, आमना आप कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर मोहसिन आपको नहीं बोलने दे रहे सारे। आई एम रियली सॉरी मैम, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है, बात। मैं बस एक बहुत छोटी सी बात करना चाह रही हूँ जो आई थिंक जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी जरूरी है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम्म। प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सब एटलीस्ट एक दफा नहीं 10 से 100 दफा ये बात सुन चुके होंगे कि क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी कभी कभी थोड़ा डाउन हो जाते हैं, कुछ होता है, तो जब फैमिली वाले ऐसे देखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, आप अपना इलाज क्यों नहीं करते? हम्म। तो रिसेंटली मुझे 2 डेज पहले किसी ने, फैमिली मेंबर ने एग्जैक्टली यही कहा था कि आपने तो इतनी साइकोलॉजी पढ़ी है, इतनी प्रैक्टिस की है, तो आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं करने की कोशिश करते? तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि मैं बहुत दफा ये सुन चुकी हूँ। तो मैंने उनको एक सिंपल सी बात की थी, मैंने उन्हें कहा था कि चाचू देखें, जैसे एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्ट ओपन सर्जरी करने वाला है,
तो उसकी अपनी हार्ट ओपन सर्जरी है, वो क्या कर सकता है? एक कार्डियोलॉजिस्ट वो बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आई एम श्योर कि सबने ये बात सुनी होगी और सब इस बात से थक चुके होंगे कि हम थोड़ा सा भी डाउन होते हैं और सबसे पहली बात ये आती है कि तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है, तुम अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते। मैं सिर्फ ये लेकिन शेयर करना चाह रही बहुत थी। अच्छा, बहुत अच्छा आमना, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है ना, हम साइकोलॉजिस्ट इतनी सेंसिटिविटी पे हाई चले जाते हैं, सेंसिटिविटी वर्ड नोट कीजिएगा, कि हमारी जो सेंसिबिलिटी है ना, एक होती है सेंसिटिविटी, एक होता है सेंसिबल होना। हमारी ये दोनों पोल जब सेंसिटिविटी हाई जाती है तो हमारी सेंसेशन के लेवल पे हम जो हम बहुत ज्यादा अपने आप को मिच्योर और इम्पैक्ट ना करने की स्टेज पे जाने ना, वहां पे हम इम्पैक्टफुल हो रहे होते हैं। तो आमना आपने बिल्कुल सही कहा, हम सर्जरी अपनी नहीं कर सकते, लेकिन हम बाकी सबसे इमोशन मैनेजमेंट पे, बिहेवियर मैनेजमेंट पे, रिस्पॉन्स पे डिफरेंट हो सकते हैं, ताकि दूसरे को ये पता चल सके कि शी और ही नोज द साइंस ऑफ माइंड। इस क्योंकि ये वाली एक्सपर्ट, ये नहीं कि आपने दुखी नहीं होना, दुखी होना है, लेकिन ऐसा दुखी नहीं होना कि अपनी मॉडरेशन जो है ना, एज एन एक्सपर्ट थोड़ा आप लोगों ने build मेरा करनी है। मतलब ये था कि थोड़ा सा भी ना कहीं पे वो फेस पे हाँ, नहीं एक्सप्रेशन होने देखने देते, फैमिली बिल्कुल हमें मेंबर, इजाजत तो नहीं हम देते कि इसलिए ये आप बात करते इंसान हैं। बने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं आपके एग्जैक्टली। पॉइंट को बिल्कुल समझ गई हूँ, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि वो इजाजत नहीं देते कि आपको तो रोने की भी इजाजत नहीं है, परेशान होने की भी इजाजत नहीं है, ज्यादा खुश होने की भी इजाजत नहीं है। तो आई नो वो पॉइंट है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। आपकी पढ़ाई आपको इक्विप करे, कमजोर ना करे। हम मैंने अपनी साइकोलॉजिस्ट को बहुत देखा है कि वो बहुत ज्यादा कुछ लेवल पे डिफिकल्टी का शिकार होते, सेंसिटिविटी हमें ज्यादा समझ आ जाती है ना, हम फिर ज्यादा समझ के चांच में चले जाते हैं। तो उस पे नहीं जाना, ठीक है। सारे बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी सेंसिटिविटी और अपनी सेंसिबिलिटी के दोनों के एंटीनास को हाई रखना है, कभी एक को ऊपर और एक को नीचे ना जाने देना। इससे आप लोग ना मॉडरेशन पे रहोगे। आमना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये यहाँ पे रेज किया, और आप भी अपने फैमिली को जो आपने जवाब दिया बहुत अच्छा दिया। लेकिन जनरली हमें थोड़ा सा अपने आप को ना स्टेबिलिटी पे लेके जाना है, ये जनरल सबके लिए है, ताकि वो बेहतर तरीके से हम फाइट कर सकें। सही। जी थैंक यू डॉक्टर मैम। लाइयर बेटा। जी डॉक्टर मोहसिन, जी मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई चलिए मैं फीडबैक, बात कुछ भी? आ रही है मैम? जी जी मैम। जी मैम। मैं दो बातों पे कुछ शेयर करना चाहूँगा। दो जी बात, पहली बात कि क्योंकि ये हमारा सेशन जो था वो हिस्ट्री इनटेक हिस्ट्री पे था, जी। और इनटेक हिस्ट्री में हमने देखा कि हम हर वक्त वो जो हमें फॉर्म दिया जाता है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। यस। तो हमें इस पे एज अ साइकोलॉजिस्ट की चीज़ें ऐसी ना हो, जैसे कि नॉर्मली हमारे जितने भी इंटर्नीज हैं वो जब जाते हैं तो उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस 6 वीक के सेशन में हम अपने इंटर्नीज तक ये बात पहुंचा सकें कि फिर वो सेकंड जो प्लान बी है वो क्या हो सकता है इनके पास। ठीक है, अगर इनको फेवरेबल फेवरेबल का रोना रोने के अलावा हमारे पास और क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, या वो एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास क्या वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम फिर भी असेस करें, जिसमें एक दो आपने अपने पर्सनल और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि और क्या हो सकता है, मतलब वो कौन सी चीजें अगर हम उससे ना पूछें। एक तो अभी मैम ने भी बताई थी कि हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज, कि वो पढ़ा हुआ है ये भी उसका बिहेवियर है, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा ये भी उसका बिहेवियर है। तो कोई और भी आपके जहन में आती है कि हम किस तरह से असेस कर सकते हैं? क्योंकि आज बड़ी खुशी हुई है कि सारे ओपन अप हुए हैं और सब ने अपना अपना रिस्पॉन्स और क्वीज जो है वो पूछी हैं। तो कोई शक्लें और फिर भी मोटी नहीं सी बात दिखाई जहन में डॉक्टर आती है? मोहसिन किसी ने, मैं अभी भी किसी की शक्लें, शक्ल से हाँ जी आशना वो। नहीं हूँ। अच्छा, तो इसका मैम एक और हल भी है कि हम अपनी अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, हाँ, अपनी अपनी पिक्चर जो है तो ना वो लगाओ ना, कम अपनी से कम आईडी मुझे पे। पता चले। अपने हाँ ये गुड कर सकते हैं सजेशन, हम। हाँ पिक्चर्स तो ये हम लगाएं। कर सकते हैं आपके लिए। तो कल से हम पिक्चर लगा लेंगे अपनी अपनी सब। हाँ, एडिटेड वाली। इससे- थोड़ा जी। रियल टच हो उसमें, एआई से जनरेट हो, तो मैं समझ ही ना सकूं, लेटर ऑन आप लोगों से मिलो तो कहूं कौन।
है। जी जी बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन ने बड़ा अच्छा तो सवाल अच्छा पूछा, कोई इसमें, रिस्पॉन्स करना चाहेगा इस पे? तो इसमें प्लान बी के तौर पे आपको क्या लगता है कि और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? आपके पास 5 सेकंड है, क्योंकि बात को मैंने मुकम्मल करना है और दूसरी बात पे भी जाना है। तो क्या आप बता सकते हैं सर कि और सॉरी, क्या? आप दोबारा बोल सकते हैं? मेरा इंटरनेट का कनेक्शन था, हाँ, मैं मुझे पूछ रहा समझ था नहीं कि आया। अगर हमारे पास इनटेक जो हिस्ट्री फॉर्म है वो फिल करने का टाइम नहीं होता जब हम पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं। प्राइवेट में तो हमें जब मतलब बहुत ही कम जाना होता है, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनटेक हिस्ट्री फॉर्म फिल करने का टाइम नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या वो टूल्स हैं जिनके जरिए हम असेस कर सकते हैं? सर तो मैं नजर आता जवाब दे दूं? है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आई थिंक कि दो तीन चीजें हो सकती हैं। कि सबसे पहले राइट, तो आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी क्विक होनी चाहिए, और साथ आपको राइट, इंतहाई विजिलेंट होना चाहिए कि राइट। आपकी सारी सेंसेस सारा वक्त एक टाइम पे उस आपके क्लाइंट को देख रही हो, उसकी बॉडी जी लैंग्वेज बिल्कुल हर सही। चीज समझ रही हो। आपके पास टाइम नहीं होता लिखने का, लेकिन आप उस चीज को अपने दिमाग में, जैसे कहते कि बुलेट्स पॉइंट्स बिल्कुल कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट भी हम कुछ ना कुछ कभी ऑब्जर्वेशन, हाँ जी कभी बिल्कुल। सर ऑनेस्टली मैंने भी ऐसी सेटिंग्स पे काम किया जहाँ पे ट्रस्ट मी लिखने का भी टाइम नहीं होता, टाइम नहीं बिल्कुल भी होता, किसी राइट, भी ठीक है। चीज का टाइम नहीं होता। तो आप उस चीज को अच्छी तरह से अपने ब्रेन में उस क्लाइंट की उन चीजों को समझ लें, बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप उनके बिहेवियर को देखें। उनके बिहेवियर में, जैसे मैम ने कहा कि सिर्फ पड़े रहना, सिर्फ लेटना भी बिहेवियर है, एकदम से जी, किसी बात पे खामोश हो जाना वो भी बिहेवियर है। उसके अलावा राइट, किसी भी बात पे, लेट्स से मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की थी कि अ, ये जो बेनजीर हॉस्पिटल है वहां पर, क्योंकि बहुत रश जी, होता है, वहां पर एक क्लाइंट आए हुए थे, वो बहुत शोर मचा रहे थे, तो उनको देख के एक और क्लाइंट को पैनिक अटैक हो गया था। उनके जी दूसरे सही। रूम में शिफ्ट करना पड़ा था और उनको काम डाउन करना पड़ा था। उन चीजों से अच्छा, बहुत चीजें पता चलती हैं। और फिर एज सुन एज पॉसिबल आप बुलेट पॉइंट्स में, जो ही क्लाइंट थोड़ा इधर उधर हो, जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, बुलेट पॉइंट्स में जल्दी से जल्दी वो चीजें लिख लें। लिख लेनी चाहिए, एटलीस्ट राइट। मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही जी, आप। थैंक यू सो मच आमना। मैं आपकी बात को जो है वो समराइज करूँ तो आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बॉडी जो लैंग्वेज है और उसको भी डी कोड करना आना चाहिए। हमें वो सीखना चाहिए कि किसी की आंखों के इशारे, बॉडी लैंग्वेज के खास तौर पे जो कुछ थोड़े से मॉड्यूल हैं जो एनएलपी में है, मतलब कुछ ना कुछ हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि रश के मौके में हम जो है ना ये कर सके। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। मैंने जो दूसरी बात की, दूसरा पॉइंट ये था कि हमने अभी बात की कि हमें जब हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हमें किसी से इनकाउंटर करते हैं या कोई हमारे सामने आता है तो वो हमें मतलब काउंसलिंग लेता है या घर से। पहली बात ये है कि समझने की बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। हम्म। साइकोथेरेपी में डिफरेंस है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में डिफरेंस है, और उसके बाद काउंसलिंग में डिफरेंस है, और गाइडेंस में डिफरेंस है। तो आप बिल्कुल। फैमिली मेंबर के साथ तो आप ना थेरेपी कर पाते हैं, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि वहां पे तो वो प्रोटोकॉल पूरे ही नहीं हो सकते। फिर काउंसलिंग की अगर बात करें तो वो भी नहीं। तो हमें ना इन 4-5 डेफिनेशंस को पढ़ने की जरूरत है। काउंसलिंग हम्म। डिफरेंस क्या है, गाइडेंस डिफरेंस क्या है, मोटिवेशनल जो इंटरव्यूइंग है उसमें डिफरेंस क्या है, और साइकोथेरेपी में। तो इन चार के अंदर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। और हम घर वालों के साथ ना तो उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं ना उनके साथ थेरेपी कर सकते हैं। और समटाइम्स तो गाइडेंस भी नहीं होती, छोटे बहन भाइयों की होती है, वालदैन की नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन वालदैन के साथ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और कुछ और चीजें आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस पर सर्च करेंगे। तो ये डॉक्टर चीजें थी मौसम, मैं यहाँ जो मैं आपके एक साथ और शेयर करना पॉइंट था। ऐड करूं, हम कर सब कुछ सकते हैं, उसका जी, इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर सकते, एक्चुअली मसला ये है। हाँ जी, जी बिल्कुल। और दूसरी एक और बात अभी स्टूडेंट हमारे शेयर कर रहे थे कि वो हमें कहते हैं कि तुमने तो साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो तुम्हारे इतने नर्व्स मजबूत होने चाहिए। तो वो भी एट द टाइम वो हमारे नर्व्स को ही टेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली, हाँ। क्योंकि रिलेटिव्स हैं, ये जो रिश्तेदार है ना, वो हमारे वीक पॉइंट को जानते होते हैं। तो ये मतलब हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन भी है। मतलब जैसे है ना कि हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है। तो मैं हमारे यहाँ पे 8 से 9 साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। मैं अपने आप को और आपको, हम सबको कहूंगा कि अगर हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, वाकया में जानना चाहते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, तो अपने रिश्तेदारों से पूछें। बस यही आपके लिए सबसे बड़ा, जो वो बताए ना
उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो हाँ, आप जो है वो उसका ऐसा सक्सेसफुल हो जाएंगे। इम्पैक्ट ना लें कि डैमेज हो जाए मजीद। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब अगर आप वाकई सिंसियरली आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और जेन्युइननेस आपके अंदर पैदा हो जाए, और वाकई जो चीजें आपको पीछे कर रही हैं, वो पता है आपको कौन बता सकता है? वो आपके रिलेटिव्स ही बता सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों से भी अच्छा आपके रिलेटिव्स आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप उसको दूर कर सकते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन, थैंक यू सो मच कि आपने गाइड भी किया और एक डायरेक्शन दी सबको। अच्छा, मैं कंप्रीहेंड करने से पहले पहले एंडिंग नोट बोलने से पहले टास्क को फिर रिमाइंड करवा देती हूँ। मैं ग्रुप में ये शेयर कर दूंगी। ये आपने बेशक पैराग्राफ की सूरत में या अपने कमेंट की सूरत में एमएससी पे रिस्पॉन्स करना है, इसको सर्च करना है। ये बहुत जरूरी है। ये 2 सवाल मैंने सिर्फ मेंशन किए हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप अटैच करना चाहते हैं, मुझे लंबे लंबे लेटर नहीं चाहिए, लंबी लंबी असाइनमेंट्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट योर कंप्रीहेंशन रिस्पॉन्स ऑन ईच ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ 2 सवाल रखे हैं मैंने, ठीक है? तो 2 सवालों पे आपने रिस्पॉन्स करना है। एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अक्सा, अगर उसको पोस्टर को आप डिस्प्ले कर दें प्लीज। हाँ। सो हमारा ना जो ये पूरा एक एक मॉड्यूल के साथ हमारा जो मेथडोलॉजी हमने ड्राफ्ट की है, उसमें गेस्ट सीनियर एक्सपर्ट को भी हम लेके आएंगे। सिर्फ एक ही साइकोलॉजिस्ट से आप ना सीखें, कम से कम आप बाकी जो सीनियर हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे रेफरेंस हैं, अक्सा के हैं, डॉक्टर मोहसिन के हैं, जितने भी टीम के अच्छे रेफरेंस हैं, जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मुफ्त में हमें टाइम दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। सो हम उनको इस कोर्स के लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उनका जरूर लेंगे। तो पहले हमने गेस्ट को रिक्वेस्ट किया हुआ है, और बहुत से लोग माइट भी जानते भी हों, पढ़ा भी हो उनके बारे में। अक्सर आप डिस्प्ले कर दो, उनका अनाउंसमेंट कर देते हैं ताकि फिर कल उनका इनविटेशन कार्ड यहाँ पे मेंशन कर दें। एनी हाउ, डॉक्टर साजिदा काजमी नाम है उनका। फौजी फाउंडेशन में 26 साल से सर्व कर रही हैं, और अपनी सोल प्रोपराइटर के तौर पर एक फाउंडेशन भी उन्होंने रजिस्टर कराई हुई है। मैं उनके पास 2012 में एज अ स्टूडेंट गई थी, और 2015 में फिर मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और अब जाके हम दोनों एज अ कुलीग काम करती हैं। फिर हमने एम फिल भी इकट्ठे किया, पीएचडी का कोर्स वर्क भी हमने इकट्ठे किया। तो उनकी बहुत सी चीजें हमने इकट्ठे एक तरह से की हैं। हम बहुत सी चीजें इकट्ठे सीखते हैं, समझते हैं। जहां मैं फंसती हूँ, मैं उन्हें कनेक्ट करती हूँ, जहां वो फंस रही होती हैं मुझे कनेक्ट करती हैं। रेफरल भी हम अच्छे से एक दूसरे को, पेशेंट मुझे पता है उनकी एक्सपर्टीज क्या है और उनको पता है मेरी क्या है। तो शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इन स्टूडेंट्स को, हमारा कोई बहुत बड़ा बैच नहीं है, हमने 10 का ही मार्क किया हुआ है और 10 में ही हम बैच को डिवाइड करते हैं। तो इन 10 स्टूडेंट्स को अगर हम सिखा सकें कि मॉड्यूल 1 में मैंने शामिल उनको किया, तो हिस्ट्री टेकिंग के लेवल पे, तो कल वो तशरीफ लाएंगी। आप लोग आज का जितना भी लर्न आपने किया है उसमें हल्की फुल्की रिपीटेशन आएगी, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मजीद आपको आशनाई प्रोवाइड करेंगी सेशन की, इनटेक की, ताकि आप लोग ना एक कॉम्पिटेंसी रिसीव कर लो। मैं साथ होंगी, डेफिनेटली मैं सेशन को कंडक्ट कर रही होंगी सब कुछ, लेकिन मैंने उनका रखा है ताकि किसी एक पर्सन से कुछ न समझ आ रहा होता है, दूसरे से कुछ समझ आता है। और वो 26 साल की प्रैक्टिस और मेरी 15 साल की प्रैक्टिस 10 साल ज्यादा है, तो कुछ चीजें मजीद आपको पता चलेंगी। तो आपने पार्टिसिपेट भी करना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने कनेक्ट होना है, और हमारा जो मॉड्यूल 1 का सेशन 3 हमारा जाएगा ना, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा और सीखिएगा। सवाल अगर ना हो तो फिर मैं आज के सेशन को क्लोज करती हूँ। फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज की जो टास्क दी है कम से कम उसको आप अपने लेवल पे कंप्लीट करेंगे। आप मुझे जस्ट ऐसे कर दीजिएगा, बेशक इंडिविजुअली मुझे शेयर कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। सबसे ज्यादा उससे बेहतर ये है कि अक्सा को मैं कहूंगी कि आपको एक ईमेल दे दें, उस ईमेल पे आप लोग सिर्फ अटैच कर दीजिएगा, चाहे पिक्चर सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, किसी तरह से भी, ठीक है? कुछ और तो नहीं समझना चाहेंगे आप? फीडबैक अगर दे दें आज के सेशन का। सो मच मॉड्यूल समझ आया? मैम। मैम बहुत अच्छा, सारा कुछ लर्न किया। अभी प्रैक्टिस के साथ साथ भी बहुत सी न्यू चीजें लर्न की जो
आई एम श्योर कि आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ऑनेस्टली बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। कोई और बच्चा अपना फीडबैक अगर आज के सेशन के हवाले से रिकॉर्ड करवाना चाहे? यस मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें जैसे आपने वो कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना होता है, तो हम्म। ये सबसे अच्छी चीज थी क्योंकि हमें हर जगह वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल सकती है। और फिर हमें सिचुएशन के हिसाब हर चीज को हैंडल करना होता है, तो वो मतलब बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा सेशन था। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। रिजा, वर्दा। वर्दा नहीं बोली बिल्कुल भी आज। वर्दा, आप अपने आज हमने ज्वाइन किया, कुछ कमेंट करना चाहेंगी वर्दा जमील साहिबा? एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन था कि डेडलाइन कब तक की है, ये जो आपने टास्क किया? स्वीटहार्ट, बहुत अच्छा सवाल था। ये हर स्टूडेंट का सवाल होता है। कल तक। आप लोग जब दिन में टाइम मिले 10-15 मिनट निकालो, इसको थोड़ा सा वो करो, और कल शाम से पहले पहले आपने सेंड करना है। मैं हर मॉड्यूल के साथ, हर सेशन के साथ छोटी छोटी टास्क डालूंगी, ताकि आप लोग कनेक्ट रहो मॉड्यूल के साथ। सीखने आए हो ना आप लोग सब, तो सीखो भी और समझो भी। ठीक है? मैम थैंक यू। लाइए, किसी और का सवाल तो नहीं है? कमेंट, फीडबैक, एनीथिंग? बाय बाय करूं सबको? 20 मिनट हो गए जो कमिटेड टाइम था मेरा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल का सेकंड सेशन ज्वाइन किया। कल आपसे मुलाकात होती है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और डॉक्टर मोहसिन, थैंक यू सो मच। अक्सा, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने साथ दिया मेरा। और कल मुलाकात होती है सबसे। अल्लाह निगहबान एवरीवन। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज मरियम बेटा। अल्लाह हाफिज़ मैम। Yes.